खबर पाली से है, जहां सुमेरपुर के पालड़ी जोड़ गांव में कांग्रेस ने नव नियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह किया। इस दौरान सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, पाली विधायक भीमराज भाटी और कई वरिष्ठ नेताओं ने माला साफा पहनाकर पारंपरिक सम्मान दिया। संयम लोढ़ा ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया, जबकि भाटी ने चुनावों में एकजुटता का आह्वान किया। वहीं हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही कांग्रेस मजबूत होगी। आज हमने सुमेरपुर विधानसभा से जो हमारे कांग्रेस जिला कार्यकारिणी में नियुक्तियां हुई है, उनको लेकर हमने यहाँ उनका मान सम्मान के लिए, उनका स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर संयम जी लोढ़ा के मुख्य अतिथि में और भीमराज जी भाटी साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजन किया। आज सब कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नया ऊर्जा, आने वाले चुनावों को लेकर, आने वाले नगर परिषद के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, उस चुनावों को लेकर कांग्रेस बूथ स्तर पर कैसे मजबूत होवे, हमारे कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है वो आम जनता के बीच में कैसे जावे और जनता का विश्वास जीतकर कांग्रेस के पदासीन पर। जयपुर से है, जहां रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए राउंड ट्रिप पैकेज की पायलट योजना शुरू की है। इसके तहत 2 या अधिक यात्रियों के समूह में एक ही गंतव्य के आने जाने के कंफर्म टिकट एक साथ बुक कराने पर वापसी टिकट के मूल किराए पर 20% तक की छूट मिलेगी। यह योजना फ्लैक्सी किराया वाली ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनों में लागू होगी। रेलवे के अनुसार टिकट रद्द या संशोधित कराने पर किराया वापस नहीं मिलेगा और टिकट एक ही माध्यम से बुक होने चाहिए। योजना के तहत दिवाली छठ सीजन की ट्रेनों के लिए बुकिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। वापसी यात्रा की तारीख यात्री अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चाणक्यपुरी के पास बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया। तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचल डाला। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने कार ड्राइवर को फिलहाल हिरासत में लिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने कार ड्राइवर को फिलहाल हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। तो चाणक्यपुरी के पास बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, चाणक्यपुरी के पास सड़क हादसा घटित हुआ है। तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को बेदर्दी से यहां पर कुचल दिया है। तो एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है, लगातार पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। जयपुर से खबर, जहां रोटरी क्लब एमरल्ड की 9वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी में कई कार्यकारिणी का गठन हुआ। इस दौरान मनीष गुप्ता ने अध्यक्ष, पवन सिंह ने सचिव और अभिषेक सिंह ने कोषाध्यक्ष का पदभार संभाला। बता दें कि मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता ने शपथ दिलाते हुए आगामी सेवा योजनाओं की रूपरेखा पेश की। कार्यक्रम में 31 नए सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई और समाज हित में सेवा कार्यों का संकल्प लिया गया। खाटू श्याम जी बाबा की सुबह होने वाली आरती में आंशिक परिवर्तन किया गया है। मंदिर कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे होने वाली श्रृंगार आरती अब भाद्रपद माह की एकम यानी आज से सुबह 7:15 पर की जाएगी। बाबा श्याम की 5 बार आरती होती है। पहली आरती सुबह 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है, जिसमें मंगला आरती कहते हैं। वहीं दूसरी आरती सुबह 7:15 बजे होगी, जिसे बाबा की श्रृंगार आरती कहा जाता है। इसमें बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार किया जाता है। दोपहर 12:30 बजे भोग आरती की जाती है, जिसमें बाबा को भोग लगाया जाता है। शाम को 7 बजे संध्या आरती होती है। देर रात 10 बजे बाबा श्याम के दरबार में शयन आरती होती है। उसके बाद बाबा विश्राम करते हैं। फिर अगली सुबह 4:30 बजे ही मंगला आरती के साथ दर्शन यहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि एकादशी, द्वादशी, रविवार और विशेष त्योहारों और पर्वों सहित वार्षिक मेला अवधि में रात भर भी मंदिर खुला रहता है, जहां बाबा श्याम अपने भक्तों को निरंतर दर्शन देते हैं।
उदयपुर जिले के सूरजपोल क्षेत्र में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 महिलाओं सहित 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 100 फीट रोड पर बोलेरो कैंपर गाड़ी में घूम रहे यह आरोपी चोरी और लूट की वारदात की फिराक में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने की चैन, नकदी और लूट के दौरान उपयोग में आने वाला सामान यहां बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश ओझा की देखरेख में डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और सूरजपोल थाना प्रभारी रतन सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोह वारदात की योजना बना रहा है। इस पर पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 100 फीट रोड पर संदिग्ध बोलेरो कैंपर वाहन को रोककर तलाशी ली। आरोपियों से पूछताछ यहां की जा रही है और पुलिस को अन्य वारदातों के खुलासे की आशंका भी है। खबर राजस्थान से है, जहां प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है। अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर और चूरू जिले में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान में 11 अगस्त से मौसम बदलने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। बंगाल की खाड़ी से नियमित सिस्टम बना रहे हैं। देहात युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पवार ने मेवाड़िया निवासी गजेंद्र सिंह नरूका को पिसांगन ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये नियुक्ति संगरिया विधायक और प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी के निर्देश और नरसिंहाबाद विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे शिव प्रकाश गुर्जर की अनुशंसा पर हुई। जिम्मेदारी मिलने पर नरूका ने प्रदेश नेतृत्व शिव प्रकाश गुर्जर और जिला अध्यक्ष पवार का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। शाहबाद तहसील के बवनगवा ग्राम पंचायत के बसैली गांव में जाने के लिए 2 पुलिया हैं, जिनकी हालत बेहद खराब हो गई है। गांव की पुलिया के नीचे से पूरी मिट्टी निकल चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। ग्रामीण सालों से इस पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं। एक तरफ से पुलिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ग्रामीणों ने इस पुलिया का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग से करवाने की मांग की है। देखो 2 साल से यहाँ पर अब तक दोनों नल्ले 2 नल्ले पड़ते हैं। 300 घर की बसीगत है जिसमें दोनों नल्ले पड़ते हैं, उसमें पाइप नहीं है। पाइप नहीं होने के कारण ऊपर से फिसलन हो चुकी है। फिसलन के कारण कई लोग गिर रहे हैं वहां पे। इसके बाद में फर्श के नीचे से जो पत्थर मिट्टी जो सब निकल चुका है, पोला हो गया उसके नीचे, है ना। उसमें पोल डालेंगे तो ऊपर फिसलन नहीं रहेगी। 300 घर की बसीगत डेली इसमें से गिर रहे हैं। हमारे गांव की ये पुलिया टूटी पड़ी है, बहुत आदमी परेशान है, उससे गिर जाते हैं और कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, ना ध्यान देती है। फिसल के गिर जाते हैं सर। कौन सा गांव है ये? बसैली। भीलवाड़ा के मांडल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रक्षाबंधन की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बकरियां चराने गए मासूम की खदान में गिरने से मौत हो गई। मासूम 12 वर्षीय कालू की खदान में गिरने से मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खदानों की चारों और सुरक्षा के लिए तारबंदी यहां पर की गई है। करेड़ा थाना क्षेत्र के कबराड़िया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही भीलवाड़ा के मांडल से, जहां करेड़ा थाना क्षेत्र के कबराड़िया गांव का यह पूरा मामला है, जहां 12 वर्षीय मासूम की खदान में गिरने से मौत हो गई है। तो रक्षाबंधन की खुशियां मातम में तब्दील हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। तो रक्षाबंधन के अवसर पर यह बेहद गमगीन वारदात यहां पर सामने आई है। खदानों की चारों ओर सुरक्षा के लिए तारबंदी यहां पर की गई है। करेड़ा थाना क्षेत्र के कबराड़िया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
भीलवाड़ा के सहाड़ा मटुनिया गांव में देर रात ग्रामीणों ने शमशान घाट के पास में देखे जंगली जानवर कब्र बीजू को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। ग्रामीण गज सिंह का कहना है कि यह जानवर पिछले कुछ दिनों से 2 से 3 बार यहां पर नजर आ चुका था और इसकी सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी जुट गए। हालांकि लोगों में इस जानवर को देख करके दहशत का माहौल भी हो गया, तो मौके पर भारी ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई जानवर को देखने के लिए। और इस जानवर का एक वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कब्र बीजू नाम का एक जानवर पकड़ा गया, लोगों ने इसे बांध भी दिया। और अब खबर 12 से है, जहां भंवरगढ़ का ऐतिहासिक तालाब आज अव्यवस्थाओं का शिकार है। प्रशासन की लापरवाही से हर साल ये समय से पहले ही सूख जाता है और तीनों मोहरियों से लगातार पानी बह रहा है। टूटा हुआ बेस्ट वियर हालात और बिगाड़ रहा है और पाल पर उगी झाड़ियां रास्ता संकरा कर रही हैं और इसके बावजूद प्रशासन ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली है और इसकी वजह से आम जनता भी परेशान हो रही है। स्वागत है। डीग में स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान के तहत लक्ष्मण मंदिर मुख्य बाजार में प्रदर्शन किया। विदेशी उत्पाद और ई कॉमर्स कंपनियों के विरोध में व्यापारिक संगठनों के साथ में रैली निकाली गई और विभाग संयोजक सतीश दीक्षित ने सोशल मीडिया और स्वदेशी वस्तुओं की सूची वितरण के जरिए जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और कार्यक्रम का नेतृत्व व्यापारी नेता ललित तिवारी ने किया, जिसमें कई पदाधिकारी, पार्षद और व्यापारी भी मौजूद रहे और साथ ही सभी ने स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का संकल्प भी लिया। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सागवाड़ा के पास में 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। और यह घटना डूंगरपुर सागवाड़ा मार्ग पर हुई, जब डोजा निवासी 22 वर्षीय विनोद रोत अपने जीजा दीपक के साथ में घर लौट रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और राहगीरों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान विनोद ने दम तोड़ दिया और पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये शटर बॉक्सर में एक्सीडेंट हुआ था 2 मोटरसाइकिलों का, जिसमें विनोद पिता प्रफुल्लाल रोथ निवासी डोजा की मृत्यु हो गई थी, जिसकी पीएम चल रहा है।
रामगढ़ में रक्षाबंधन के मौके पर एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां ग्राम पंचायत गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी ने हरितिमा ढाणी में ग्रामीण महिलाओं के साथ पेड़ों को राखी बांध करके प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। सरपंच ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि संरक्षण और सेवा का संकल्प भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के हरियालो राजस्थान अभियान से प्रेरित होकर के अब तक 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और जिनमें की 10,000 से ज्यादा बड़े पेड़ों का रूप भी ले चुके हैं। और इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नृत्य भी किया। तो बेहद ही अनूठी पहल की शुरुआत रक्षाबंधन के त्योहार पर की गई, जहां पर कुछ महिलाएं एकत्रित हुई और महिलाओं ने पेड़ों को पौधों को राखी बांधी और प्रकृति संरक्षण का महिलाओं ने संदेश भी दिया। महिलाओं ने कहा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व न सिर्फ भाई बहन का पर्व है बल्कि प्रकृति के साथ मनाने का भी ये पर्व है। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए और नृत्य भी किया। खबर हनुमानगढ़ के गोगामेडी से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का विधिवत शुभारंभ शनिवार को हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी हरिशंकर भादरा, विधायक संजीव बेनीवाल, नूहर पंचायत समिति प्रधान सोहन डिल, गोगामेडी सरपंच महंत रूपनाथ आदि ने गोगाजी की समाधि पर ढोक लगाकर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की है। अतिथियों ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर राष्ट्र ध्वज फहराकर मेले का विधिवत स्वागत और शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए अतिथियों ने कहा कि उत्तर भारत के इस प्रसिद्ध मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु एक माह में आएंगे। वह सभी गोगामेडी की सुनहरी यादें लेकर जाएंगे। इसके लिए हम सभी को मेला क्षेत्र में श्रद्धालु के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार करना होगा। मेले में पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। 9 अगस्त से 7 सितंबर तक एक माह तक चलने वाले मेले में इस वर्ष 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मेले को कई जोन में विभाजित किया गया है। खबर जयपुर से है, जहां जवार कला केंद्र जयपुर द्वारा श्री रामचरित नाट्य दशहरा नाट्य महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। जवार कला केंद्र की ओर से आयोजन हेतु इच्छुक नाट्य निर्देशकों और नाट्य संस्थाओं से भी श्री रामलीला पर आधारित नाटकों के मंचन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्ताव भेजने हेतु पूर्ण जानकारी, नियम एवं शर्तें केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जवार कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीना ने कहा कि केंद्र की वेबसाइट पर सभी नियम व शर्तों का उल्लेख किया गया है। तय प्रारूप के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। बता दें कि पिछले कई सालों से जवार कला केंद्र की ओर से दशहरा नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस साल भी यह आयोजन बड़ी ही धूमधाम से केंद्र की ओर से आयोजित किया जाएगा। जवार कला केंद्र द्वारा इस वर्ष दशहरा नाट्य उत्सव हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्ताव के संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वह केंद्र की वेबसाइट पे उपलब्ध है। साथ ही जो इसका फॉर्मेट है आवेदन का वह भी वेबसाइट पे उपलब्ध है, जो कि वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको पूरी तरह भर के जवार कला केंद्र के स्वागत कक्ष एवं ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। ये आवेदन हम 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 5:30 बजे तक हम लेंगे और जो भी इच्छुक निर्देशक है या संस्थाएं हैं जो इस बार इसमें शामिल होना चाहती हैं, वे अपने प्रस्ताव जो केंद्र की वेबसाइट पे उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार भर के और निर्धारित तिथि व समय से पहले जवाब। बड़ी खबर के साथ जयपुर में आयकर विभाग की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब जांच की कमान अनुभवी और तेज तर्रार अधिकारियों के हाथ में हो तो किसी भी चालाकी से बचना मुश्किल है। दिल्ली में पदस्थ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता ने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े काले धन के मामले में टीम का नेतृत्व किया।
सूत्रों के अनुसार रेड शुरू होने से पहले करीब 15 बैग और सूटकेस में रखी भारी नकदी को दफ्तर से बाहर निकाल लिया गया था। यह योजना सोच समझकर बनाई गई थी, लेकिन गुप्ता ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज का फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की गहन पड़ताल और घटना स्थल का पुनर्निर्माण करके पूरे नेटवर्क का पता लगा लिया। इस बारीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम रहा कि 10 करोड़ रुपए कैश यहां पर बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन में गुप्ता की सूझबूझ, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी दक्षता ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। यह मामला न केवल आयकर विभाग की पेशेवर क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सटीक योजना और मजबूत नेतृत्व से कैसे किसी भी जटिल मामले की परतें यहां पर खोली जा सकती हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईआरएस सिद्धार्थ गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी रेड यहां पर डाली गई है। नेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े काले धन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झालावाड़ में पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए एक युवक मोर सिंह ने मिसाल पेश की है और खुद निरक्षर होकर के भी आदिवासी समाज से आने वाले मोर सिंह ने अपना मकान अस्थायी तौर पर स्कूल को दे दिया और परिवार के 10 सदस्यों के संग गांव के बाहर लकड़ी और तिरपाल की झोपड़ी में रहने के लिए चले गए। और हादसे के बाद में जर्जर स्कूल भवन की हालत को देखते हुए उन्होंने एक कदम उठाया ताकि नया भवन बनने तक पढ़ाई बच्चों की ना रुक सके। और गांव वाले उनके इस त्याग की खूब सराहना कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार कब तक नया स्कूल बनवाएगी और कब तक ये परिवार इसी तरीके से झोपड़ी में रहने को मजबूर रहेगा। तो देखिए, बेहद ही अनूठी मिसाल पेश की गई है। खुद निरक्षर होकर के भी मोर सिंह ने इस तरीके से समाज में एक अच्छी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपना घर इन मासूम बच्चों को दे दिया ताकि इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और जब तक नया स्कूल नहीं बन सके, जब तक स्कूल की भवन तैयार ना हो, तब तक इन बच्चों की पढ़ाई ना रुक सके, ये बच्चे इसी तरीके से पढ़ाई कर सके। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर सरकार कब तक बच्चों के लिए स्कूल बनवा पाएगी। और अब खबर इंदौर सिटी से है, जहां बरगमा में संदिग्ध कारणों से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और परिजनों का कहना है कि सुबह दोनों भाइयों के पेट में तेज दर्द होने पर जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया। सदर थाना के एसआई रजन लाल ने बताया कि 8 वर्षीय सुशील और 11 वर्षीय मनीष जाटव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। और वहीं मृत बच्चों के पिता लच्छी जाटव ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि रात करीब 10 बजे दोनों बच्चे खाना खाने के बाद अलग अलग चारपाई पर सो रहे थे और सुबह दोनों बच्चों के पेट में तेज दर्द होने पर अस्पताल लेकर के उन्हें गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।